10वीं क्लास के विद्यार्थियों, जय सिया राम। श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम। मेरा पिछले कुछ दिनों से हम एक शानदार सा नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्लोज। हो सकता है आपने बीच में क्लास देखी हो तो आपको वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उस चीज़ के बारे में आपने अभी तक कोई कमेंट में मुझे बताया नहीं। मुझे तो यूँ ही लग रहा है जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं। खैर, ऐसी कोई बात हो तो आप बता देना कि जो चीज़ें आपको ना समझ आए मैं समझाऊंगा, लेकिन क्लासें आपको नियमित रूप से लेनी होगी, शुरू से लेनी होगी, ताकि ये पूरा टॉपिक आपको ढंग से समझ आ जाए। छोटी क्लासें हैं, हेल्दी टॉपिक है। हो सकता है कि आपको यूँ लगे कि सर ने बहुत लंबा खींच लिया, क्योंकि फ़िलहाल हमें लंबा पढ़ने की आवश्यकता है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाएगा मैं ये सारी क्लासेस ज्वाइन करता जाऊंगा, शॉर्ट में भी आपको बताते जाऊंगा, इनके एग्जाम्पल खूब सारे पढ़ते जाएंगे। फिलहाल थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देख रहे हैं और इनसे परिचित हो रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना क्लोज के अंदर, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए और एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए, और अब पढ़ रहे हैं अपने एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं उनको सीख रहे हैं। एडवर्ब क्लोज में भी मैं आपको दो तरह के कंजक्शन बता चुका हूं। टाइम वाले कंजक्शन जो टाइम को दर्शाते हैं, उसके बाद पहले जो जगह को स्थान को दर्शाने वाले कंजक्शन की बातें हमने कर ली हैं। और आज बात अपने करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन की बात करने वाले हैं। कारण बतलाने वाले कौन से कंजक्शन है जो हमें कारण बतलाते हैं। तो उसमें 4 कंजक्शन लिखे हैं मैंने यहाँ: बिकॉज, सिंस, एज, नाउ दैट। अब आपको ऐसा नहीं है कि इन चारों को रटने की आवश्यकता है, पर इतना ध्यान रखना है कि ये 4 कंजक्शन जो आपके सामने रखे हुए हैं, एग्जामिनर आपको इनमें से अगर कोई पूछते हैं तो फिर आप ये समझ लेना कि इनका प्रयोग कारण बताने के लिए भी होता है, पर यहाँ ये मत तय कर लेना कि इनका केवल कारण बताने के लिए होता है ना। बस आपको ये समझना है कि इनका प्रयोग कई बार कारण बताने के लिए भी करते हैं, कई बार नहीं, बहुत बार। तो ये चीज़ें हमने आपको समझ के लिए बताई है मैंने कि 4 तरह के कंजक्शन होते हैं जो रीजन बताते हैं सेंटेंस में, रीजन के लिए इनका यूज करते हैं। आपकी ये समस्या नहीं है कि मुझे कौन से का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको एग्जामिनर देंगे कि बेटा बिकॉज का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को बनाइए। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उस सेंटेंस को समझें कि इसमें रीजन कौन सा है, मैं इसका प्रयोग कहाँ करूँ। तो उसकी समझ के लिए मैं आपको बड़े सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। प्रिंसिपल क्लोज में दिए गए कार्य का कारण बताता है, दिए गए काम का कारण बताएगा। प्रिंसिपल क्लोज में दिए गए कार्य, यानी प्रिंसिपल क्लोज में कोई काम दिया होगा और उसका कारण बताएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं इसको। द टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत ही गर्म है। आई कांट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता, मैं चाय को नहीं पी सकता। कारण क्या है? कारण है प्रिंसिपल क्लोज में दिया गया है कि चाय क्या है, बहुत ही गर्म है। क्या करेंगे हम लोग अगर इस सेंटेंस को पहले लिख देते हैं, आई कांट ड्रिंक इट को पहले ले जाते हैं और फिर बिकॉज का प्रयोग करके ये लिख देते हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। किसका? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का प्रयोग करते हुए ऐसा ही करेंगे। चलो देखो इधर ध्यान से, मैंने लिखा आई, फिर लिखा कांट, कैन नॉट, ड्रिंक। बेटा अब मैं अगर इट लिखूं, इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये इट आया यहां क्यों है, किसके लिए इट का प्रयोग हुआ है यहां। तो आप देख रहे हैं कि आई कांट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक, मैं नहीं पी सकता इट, इसे यानी किसको, किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है चाय की। अपने अगर यहाँ इट लिख देते हैं तो ये तो पहले प्रोनाउन आ गया और फिर ये सेंटेंस लिखते हैं तो बाद में नाउन आ गया। नहीं, आपको पहले नाउन और फिर बाद में प्रोनाउन लिखना होगा। तो फिर नाउन यानी इस इट को और टी को रिप्लेस करना है। इट टी की जगह आ जाएगा और टी इट की जगह चला जाएगा। तो ड्रिंक के बाद क्या लिख दूं मैं? द टी। आई कांट ड्रिंक द टी। समझ में आया होगा, क्योंकि पहले हमने नाउन लिखा। अब आपको जिस कंजक्शन का प्रयोग करना, एग्जामिनर ने जैसे इसमें दिया था कि बिकॉज का प्रयोग करिएगा और आपको इसमें बिकॉज का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमें फिर यहाँ लिखना है। फिर अब प्रोनाउन आ जाएगा इस टी की जगह, टी का प्रोनाउन इट, फिर लिखा हमने इज, फिर लिखा वेरी, फिर लिख दिया आपने हॉट, और ये बन गया अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
बड़ा सिंपल है। बिकॉज तो आपको देंगे ही, वहां एज तो आपको देंगे ही, सिंस तो आपको देने वाले ही, नाउ दैट या दैट देते हैं तो वो आपको देने वाले हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। हमें ये सोचना है कि वो रीजन बता रहे हैं क्या, क्या रीजन के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये समझ गए तो फिर इजी हो जाएगा अपने लिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई विल हेल्प हिम। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। क्यों करोगे भी? क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो रीजन है ना, आपके सहायता करने का रीजन क्या है? रीजन ये रहा, और रीजन ये है तो बिकॉज लगा के कर दें। अगर सिंस दिया है तो सिंस का प्रयोग कर दें, दैट का पूछा है आपसे तो दैट का कर दें। एग्जामिनर ने मान लीजिए यहाँ आपको बिकॉज नहीं, इस बार आपको सिंस दिया था, इसका प्रयोग करिएगा। तो हम क्या करेंगे, कहानी वही रहनी है, पहले ये सेंटेंस आ जाएगा। आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम सिंस, चूंकि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, आपको लग रहा होगा, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर ने इसमें तो हिम आया तो इसको चेंज ही नहीं किया, हिम का हिम लिख दिया, और यहाँ प्रोनाउन आया तो इसको चेंज कर दिया, यहाँ दैट ही लिख दिया। बेटा ऐसा नहीं है, इसको इसलिए नहीं बदला गया कि इसका सब्जेक्ट भी प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट जब प्रोनाउन है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर यहाँ नाम होता महेश, मान लीजिए यहाँ नाम था, तो फिर हमें यहाँ महेश लिखना पड़ता और यहाँ ही आता, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ प्रोनाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यही तो आपको बताया कि अगर पहले नाउन और प्रोनाउन दोनों दे रखे हैं तो नाउन पहले आता है और प्रोनाउन का यूज उस नाउन के लिए करते हैं, इसलिए उसके बाद में आता है। अगला सेंटेंस देखो, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कांट वर्क एनी मोर, आई कांट वर्क एनी मोर, आई कांट वर्क एनी मोर, मैं और अधिक काम नहीं कर सकता। कोई तो रीजन रहा होगा। रीजन ये था कि मैं थक गया, बिल्कुल थक गया। तो आप क्या करोगे, वो रीजन इधर दे रहा है तो फिर इस सेंटेंस को पहले लिखेंगे। प्रयोग किसका करें, मान लीजिए यहां को आपको एग्जामिनर ने दे दिया कि इसमें एज का प्रयोग करते हुए, तो अपने लिख देंगे आई कैन नॉट वर्क एनी मोर एज आई एम क्वाइट टायर्ड। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि कंजक्शन का प्रयोग करें तो आप बीच में करें, भले ही आपको सेंटेंस आगे पीछे करने पड़ जाए, बीच में कर दोगे कोई समस्या होगी नहीं, सेंटेंस आराम से सही हो जाएगा सिर्फ सेंटेंस को समझ के। क्या सर हम इसका पहले भी प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अपने यहां लिख सकते हैं इससे पहले, एस आई एम क्वाइट टायर्ड आई कांट वर्क एनी मोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर इस सेंटेंस में यहां एज लिख दिया ना तो ये हो गया इसमें किसका प्रयोग, एज का, कोई समस्या नहीं है। पर बीच में कर देते हैं, किसी भी कंजक्शन का जब प्रयोग करें तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में कर दें, आपको फिर कोमा वाली और वो कोई दिक्कतें आए ना, आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बीच में ही कंजक्शन का प्रयोग आप लोग करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, कमल इज वेरी वीक आई शैल टीच हिम। कमल इज वेरी वीक, कमल बहुत ही कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है कि वो कमजोर है, उस पार्ट को पहले लेके आएंगे, आई शैल टीच हिम लिख दूं क्या? आप भी जानते हैं कि हिम किसके लिए आया है, कमल के लिए आया है। हिम कमल के लिए आया है तो फिर यहां पहले नाउन आएगा, कमल। अब इनमें से मान लीजिए आपको बिकॉज दिया हुआ था, फिर तो हमने बिकॉज कंजक्शन का प्रयोग कर लिया। अब कमल को तो हमने लिख लिया, और कमल के लिए सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, वो तो ऑब्जेक्ट के रूप में था हिम, सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही रहेगा, तो ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक। कुल मिला के आपको दो बातों का ध्यान रखना था। आप जिस कंजक्शन का एग्जामिनर ने आपको पूछा है उस कंजक्शन का प्रयोग क्या आप रीजन के लिए कर रहे हैं, पहली बात नोट कर लेना। दूसरा,
कहीं ऐसा नहीं कि पहले सेंटेंस में नाउन दिया है दूसरे में प्रोनाउन दिया है, तो नाउन प्रोनाउन को रिप्लेस करना है। तीसरा, ये अभी जो अपने सेंटेंस देखा है, यहाँ इसमें हिम दे रखा था, हमने यहाँ कमल कर दिया, लेकिन मैंने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में ये बताया ना कि ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेस हो जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जैसे इसमें तो ईटी आना था, क्योंकि ईट की फर्स्ट फॉर्म भी ईटी होती है और थर्ड फॉर्म भी ईटी होती है, लेकिन इसमें यहाँ तो ऑब्जेक्ट के रूप में है थर्ड फॉर्म, लेकिन आपको अब सब्जेक्ट लिखना है, तो कोई ऐसा ना हो कि आप ही की जगह हिम लिख दें, बस इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो फिर आपको ही लिखना होगा, बस इतनी सी बात का आप ध्यान रखें। ये था एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। रीजन बताने के लिए कौन से कंजक्शन, 4 कंजक्शन याद रखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिलहाल अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते ही जाएंगे, ताकि जितना जल्दी हो क्लोज वाला जो आपका टॉपिक है, नया टॉपिक है, आपको बार बार पढ़ने का मौका मिले। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप मुझे अवगत करवाएं, मेरे साथ बने रहें, थोड़ा समय दें। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़े हैं तो आपको थोड़ी समस्या आ रही हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। 2 कारण हो सकते हैं, एक तो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, दूसरा ये कारण भी हो सकता है कि आप इस टॉपिक के बीच में जुड़े हैं। इन सब के नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन आपको उसका इंतज़ार करना होगा। और अगर कोई समस्या आए तो फिर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुझसे कांटेक्ट करिए या फिर कमेंट करिए। कांटेक्ट करना है 9602099279। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ कल। जय श्री राम।